हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसी बिजनेस वूमन के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि सेल्फ डिपेंडेंट लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, तो इसे प्लीज़ देखना। ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना स्ट्रगल करके बहुत नाम बनाया है। इनमें से ही एक है चीनू काला। अब चीनू काला कौन है, क्या करती है और कैसे वो बड़ी बिजनेस वुमेन बनी, चलिए देखते हैं। तो शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं चीनू काला के बारे में, जिन्होंने केवल 15 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। घर छोड़ने के बाद चीनू को बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। वो सड़क पर आ गई। उनके पास रहने के लिए भी कोई जगह न थी और उनके जेब में भी सिर्फ 300 रुपये ही थे। अपने साथ चीनू ने कुछ कपड़े और एक जोड़ी चप्पल ही घर से लिए थे। यहाँ तक कि उन्हें रात बिताने के लिए भी एक कमरे में रुकना पड़ता था और इस कमरे में एक गद्दे का किराया ही 20 रुपये प्रतिदिन था। कई दिनों तक ढूंढने के बाद चीनू को एक जॉब मिली। इस जॉब के अंतर्गत चीनू को घर घर जाकर चाकू के सेट और अन्य सामान बेचा करती थी। इस तरह के काम करने से उन्हें थोड़ी ही रुपए मिला करते थे, मगर जिस दौर से वह गुजर रही थी उस समय अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए उन्हें यह करना ही पड़ा। उस समय उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे ज़िंदा रहे, कैसे खाए, कैसे पिए, उन्हें बस जीना था। जब चीनू अपने काम के पहले दिन एक घर गई तो उस घर से एक औरत निकली और चीनू के हाथ में रखे हुए सामान को देखते ही उनके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया गया। यह व्यू देखकर चीनू ने देखते ही तो मानो कि उसे कुछ होश ना रहा। इतना बुरा तो उसे तब भी नहीं लगा था जब वो अपने पापा से झगड़कर घर से बाहर भाग गई थी तो। लेकिन अब उसने सोच लिया था कि अब मैं किसी भी घर के दरवाजे को बंद ऐसे नहीं होने दूंगी। अब मैं अपना कमाई करके ही रहूँगी, ऐसा उन्होंने सोचा और उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया। उन्होंने उस दिन की पहली कमाई की। ऐसा तो कुछ खास कमाई उनका हुआ नहीं था, मगर उस समय उनके लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी कमाई वही थी। चीनू ने 3 सालों में अपनी आर्थिक स्थिति को काफ़ी बदल लिया था। इसके बाद 2004 में उनकी शादी अमित काला से हुई। यह चीनू के लिए काफ़ी लकी साबित हुआ और शादी के बाद चीनू बेंगलोर शिफ्ट हो गए। इसके 2 साल बाद ही अपने फ्रेंड के कहने पर ग्लैड रैक्स मिस इंडिया पेजेंट में भाग लिया। इस पेजेंट में चीनू के मुकाबले सभी कैंडिडेट्स काफ़ी एजुकेटेड थे। हालांकि इतना होने के बाद भी चीनू ने खुद को कमज़ोर नहीं होने दिया और आगे बढ़ी। वह इस पेजेंट के फाइनल कंटेस्टेंट में से एक भी रही। चीनू ने काम करते हुए काफ़ी स्ट्रगल किया और उन्होंने हर तरह से छोटे बड़े काम किए, चाहे वो सेल्स गर्ल का काम हो या रेस्टोरेंट में बतौर वेट्रेस का काम। हर काम को उन्होंने किया। उन्होंने 1 साल के बाद ही प्रमोशन मिल गई। उसके बाद वे सेल्स गर्ल से सुपरवाइज़र बन गई। इसके लिए उन्हें अच्छे खासे अधिक पैसे मिलने लगे और उन्होंने 3 लड़कियों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। चीनू ने कम एज में ही घर छोड़ने के कारण अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की। चीनू यहाँ से उनके आगे बढ़ने के रास्ते भी खुल गए थे और वह मॉडल भी बन गई थी। चीनू ने इस दौरान ज्वेलरी के गैप को अनुभव किया और सेविंग करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने अपने सेविंग के रूबन्स की शुरुआत की। 2014 में रूबन्स की शुरुआत की तो 2014 के दौरान हुई बेंगलोर से अच्छी खासी सफलता पाने के बाद उन्होंने अपने बिजनेस को कोची और हैदराबाद में भी एक्सपेंड कर दिया। चीनू के इस रूबन्स में एथनिक और वेस्टर्न ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जिनकी कीमत 229 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक होती थी। एट दिस टाइम चीनू की रेवेन्यू भी काफ़ी बढ़ चुकी है।
चीनू काला की प्रीवियस ईयर की टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 7.5 करोड़ है। चीनू काला का जन्म 10 अक्टूबर 1981 को हुआ था। चीनू काला राजस्थान की रहने वाली है। उनकी एज मात्र 39 ईयर्स की अभी है। चीनू काला के हस्बैंड का नाम अमित काला है। उनकी एक बेटी भी है। उनकी शादी 2004 में हुई थी। तो चीनू काला की यह सफलता की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।